नवोदय क्रांति प्रस्तुत करते हैं ऑनलाइन क्लास। प्यारे 8वीं कक्षा के छात्रों, आपका नवोदय क्रांति के सेशन में स्वागत है। आज हम इट्स सो हैपेंड बुक में से आपका फर्स्ट चैप्टर है हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, ये लेसन पढ़ेंगे। हाउ द कैमल, कैमल कहते हैं ऊंट को, ऊंट ने गॉट प्राप्त किया हिज हम्प, अपना कुबड़। आपने ऊंट देखा होगा, ये आप देख सकते हैं, ऊंट के पीठ पर एक कुबड़ होता है, ये तो हम हम्प कहते हैं। तो ये स्टोरी इस चीज के बारे में है कि ऊंट को ये कुबड़ या हम्प कैसे प्राप्त हुआ। इससे पहले इसमें जो कुछ न्यू वर्ड्स हैं उस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। एज, किनारा, यहाँ एक वर्ड आएगा बार बार जिन, यहाँ पर डी जो है वो साइलेंट है, कि ध्यान रखिए। जिन, जिन जिसको हम भूत भी कह सकते हैं। हम, कुबड़, डिजर्ट, रेगिस्तान या मरुस्थल, बिहेव, व्यवहार करना, पर्पज, उद्देश्य, और थॉरज, कांटे। तो अब हम इस लेसन को शुरू करते हैं। देखिए, हाउ, कैसे, द कैमल, ऊंट ने, गॉट हिज हम्प, अपना कुबड़ प्राप्त किया, या ऊंट को अपना कुबड़ कैसे मिला। तो यहां से लेसन है, इन द बिगिनिंग, आरंभ में, व्हेन द वर्ल्ड, जब संसार, वाज न्यू, नया था, एंड और द एनिमल्स, जानवर, वर जस्ट बिगिनिंग, जानवरों ने शुरू किया था, टू वर्क फॉर मैन, आदमी के लिए काम करना। यानी कि संसार तब नया था और जानवरों ने अभी अभी आदमी के लिए काम करना शुरू किया था। दे कैमल, एक ऊंट था, एंड ही लिव्ड, और वह रहता था, इन द मिडल, बीच में, ऑफ ए हाउलिंग डिजर्ट, एक विशाल मरुस्थल में, बिकॉज, क्योंकि, ही डिड नॉट वांट टू वर्क, क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता था। ही एट, वो खाता था, स्टिक्स, डंडियाँ, एंड थॉरंज, और कांटे, एंड प्रिकल्स, और झाड़ियाँ, प्रिकल्स होती है कांटेदार झाड़ियाँ, एंड, और व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम, और जो कोई भी उससे बोलता या बात करता, ही सेड हम्प, वह हम्प कहता। यहाँ देखिए की स्पेलिंग ये दी हुई है, लेकिन जो HUMP होता है, हम्प मीन्स कुबड़ होता है। अब इस हम्प से ही HUMP बनेगा। अब आगे हम स्टोरी में पढ़ेंगे। जस्ट हम्प, केवल हम्प कहता, एंड नो मोर, और कुछ भी नहीं कहा करता। प्रेजेंटली, अब, द हॉर्स केम टू हिम, घोड़ा उसके पास आया, ऑन मंडे मॉर्निंग, सोमवार की सुबह, विद ए सैडल, एक काठी के साथ, सैडल होता है काठी, जो घोड़े के ऊपर जो काठी होती है, ऑन हिज बैक, अपनी पीठ पर, एंड सेड, और कहा, कैमल, ओ कैमल, ऊंट ओ ऊंट, कम आउट, बाहर आओ, एंड ट्रोट, ट्रोट होता है, जैसे ट्रोट कहते हैं घोड़े जैसे दुलकी मार के चलता है, ट्रोट का मतलब चलने से ही है। लाइक द रेस्ट ऑफ अस, हम बाकी की तरह चलो। हम, सेड द कैमल, ऊंट ने कहा, हम, एंड, और, द हॉर्स वेंट अवे, घोड़ा चला गया, एंड टोल्ड द मैन, और आदमी को बताया। नेक्स्ट पैरा है, प्रेजेंटली, अब, द डॉग, कुत्ता, केम टू हिम, उसके पास आया, विद अ स्टिक, एक डंडी लेकर, इन हिज माउथ, अपने मुंह में, एंड सेड, और कहा। नेक्स्ट पेज है, कैमल ओ कैमल, ऊंट ओ ऊंट, कम आओ, एंड फेच एंड कैरी, लाओ और ले जाओ। फेच एंड कैरी का मीनिंग होता है लाना, ले जाना। लाइक द रेस्ट ऑफ अस, हम सब की तरह। नंबर पे ऑक्स यानी बैल आता है, टू हिम, उसके पास, विद द योक, जुआ लेकर, ऑन हिज नेक, अपने गर्दन पर, एंड, और, सेड, कहा, कैमल ओ कैमल, ऊंट ओ ऊंट, कम आओ, एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस, और हम सब की तरह हल चलाओ। हम, सेड द कैमल, ऊंट ने कहा, एंड द ऑक्स, और बैल, वेंट अवे, चला गया, एंड टुक द मैन, टोल्ड द मैन, और आदमी को बताया। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में, द मैन कॉल्ड द हॉर्स, आदमी ने घोड़े को बुलाया, एंड द डॉग, और कुत्ते को, एंड द ऑक्स, और बैल को टू। शाम के समय आदमी ने तीनों को बुलाया, उसमें
हॉर्स था, डॉग था और ओक्स था। एंड सेड और कहा, 3 तीनों, अरे तुम तीनों, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मुझे तुम्हारे लिए बड़ा खेद है। अब नेक्स्ट है पैरा है, बट परंतु दैट हम्प थिंक, वो हम्प जैसी चीज इन द डिजर्ट, मरुस्थल में, कांट वर्क, काम नहीं कर सकती। और ही वुड हैव, या उसे ही वुड हैव बीन हेयर बाय नाउ, उसे अब तक यहाँ होना चाहिए था। सो आई एम गोइंग टू लिव हिम अलोन, अलोन होता है अकेला, इसलिए मैं उसे अकेला छोड़ रहा हूँ। एंड यू मस्ट, और आपको वर्क डबल टाइम, दुगना समय काम करना होगा। टू मेकअप, मेकअप होता है कमी पूरी करना, फॉर इट, इसके लिए, यानी कि जो उसके हिस्से का काम है वो अब आपको करना होगा। दैट मेड द 3 वेरी एंग्री, इससे ये तीनों एंग्री, गुस्से में आ गए। एंड दे हेल्ड ने एक पंचायत बुलाई ऑन द एज ऑफ द डिजर्ट, मरुस्थल के किनारे पर। एंड द कैमल, और ऊंट, केम च्यूइंग द कड, च्यूइंग कड होता है जुगाली करना। एंड लाफ्ड एट देम, उन पर। देन ही सेड, तब उसने कहा, हम, फिर से वो हम कहता है। एंड वेंट अवे अगेन, और दोबारा चला गया। प्रेजेंटली, अब देयर केम अलोंग द जिन, अब जिन आता है, यहाँ पर डी साइलेंट है, मैंने पहले आपको बताया था। हु वाज इन द चार्ज, जो प्रभारी था, ऑफ ऑल डिजर्ट, सभी मरुस्थलों का। रोलिंग इन, लुढ़कते हुए आया। इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट, धूल भरे बादल में, यानी कि वो धूल भरे बादल में लिपटा हुआ जिन जो है उनके पास आता है। अब नेक्स्ट, जिन ऑफ ऑल डिजर्ट, जिन ऑफ ऑल डिजर्ट, सभी मरुस्थलों के जिन। सेड द हॉर्स, घोड़े ने कहा। इज इट राइट, क्या यह सही है। फॉर एनीवन, किसी के लिए भी। टू बी आइडल, बेकार रहना। सर्टनली नॉट, निश्चित रूप से नहीं। सेड द जिन, जिन ने कहा। वेल, ठीक है। सेड द हॉर्स, घोड़े ने कहा। देयर इज ए थिंग, एक कोई चीज़ है। इन द मिडल, बीच में। ऑफ योर डिजर्ट, मरुस्थल के बीच में। विद ए लॉन्ग नेक, जिसकी लंबी गर्दन है। एंड लॉन्ग लेग्स, और बड़ी टांगे हैं। एंड ही हैज़ नॉट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क, और उसने थोड़ा सा भी काम नहीं किया। स्ट्रोक ऑफ वर्क का मतलब होता है थोड़ा सा काम भी ना करना। सिंस मंडे, सोमवार मॉर्निंग, सुबह से, सोमवार सुबह से उसने लेश मात्र भी कार्य नहीं किया है। ही वॉन्ट ट्रोट, ट्रोट मैंने चलना, दुलकी मारकर चलना, वो चलेगा भी नहीं। व्यू, सैड द जिन विस्लिंग, विस्लिंग होता है सीटी मारते हुए। जिन ने सीटी मारते हुए कहा, व्यू, दैट्स माई कैमल, वह तो मेरा ऊँट है। वट डज ही से, वह क्या कहता है। अबाउट इट, इसके बारे में। ही सेज, वह कहता है हम, क्योंकि उसकी आदत बार बार हम कहने की थी। एंड ही वॉन्ट प्लो, और वो हल भी नहीं चलाएगा। वॉन्ट विल प्लस नोट से मिलकर बना है। सैड द ओक्स, बैल ने कहा। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। सैड द जिन, जिन ने कहा। आइल हम्प हिम, मैं उसे हम्प करूँगा। हम्प करने का मतलब इफ़ यू विल काइंडली, यदि तुम वेट ए मिनट, 1 मिनट तक प्रतीक्षा करो। इसके बाद सेकंड पार्ट आता है हमारा। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ, जिन ने खुद को लपेटा। रोल्ड हिमसेल्फ अप इन द डस्क क्लोक, यहाँ क्लोक शब्द है। क्लोक का मतलब होता है चौका या लबादा, बड़ा सा कोट कह सकते हैं। एक धूल भरे लबादे में खुद को लपेटा। एंड टुक ए वॉक, और चला गया। अक्रॉस द डिजर्ट, मरुस्थल के पार। एंड फाउंड द कैमल, और ऊँट को देखा। लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मीन्स परछाई, अपनी परछाई को देखते हुए। इन ए पूल ऑफ वाटर, पानी के पुल, तालाब में, यानी कि उस समय जो था वो ऊँट अपनी परछाई को तालाब में देख रहा था। माई फ्रेंड, मेरे मित्र। सेड द जिन, जिन ने कहा। वट इज़ दिस, यह क्या है। व्हाट्स दिस, यह क्या है। आई हियर ऑफ योर डूइंग नथिंग, नो वर्क, मैं तुम्हें कोई भी काम ना करते हुए के बारे में सुन रहा हूँ। द जिन सेट डाउन, जिन बैठ गया। विद हिज चिन, अपनी ठोडी को। इन हिज हैंड, हाथ में लेकर अपनी ठोडी को वह बैठ गया। वाइल द कैमल, जबकि ऊँट। लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन,
अपनी परछाई को देख रहा था या निहार रहा था इन द पुल ऑफ वाटर, पानी के तालाब में। यू हैव गिवन 3 एक्स्ट्रा वर्क, तुम्हें 3 अतिरिक्त कार्य, यू हैव गिवन द 3, तुम तीनों को दिए गए थे एक्स्ट्रा वर्क, अतिरिक्त कार्य, एवर सिंस मंडे, सोमवार से, मॉर्निंग, सोमवार सुबह से, ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस, तुम्हारी बेकार रहने के कारण, यानी कि उन तीनों को ऊँट के बेकार रहने के कारण अतिरिक्त काम दिए गए थे। सेड द जिन, जिन ने कहा, एंड ही वेंट ऑन, और थिंकिंग, वह सोचता रहा, विद हिज चिन, अपनी ठोडी को लेकर, इन हिज हैंड, अपने हाथ में। इसके बाद जो है हमारा अगला पैरा है हम, फिर से वो हम कहता है, सेड द कैमल, ऊँट ने कहा, आई शुड नॉट से, मैं नहीं कहता, दैट अगेन, वह चीज़, इफ़ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, यानी यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो वो बार बार बात नहीं कहता। सेड द जिन, जिन ने कहा, यू माइट से, तुम इसे कह सकते हो, वंस टू ऑफन, तुम इसे एक बार से ज़्यादा भी कह सकते हो, यानी कि कहने का भाव यह है कि तुम यह चीज़ बार बार कह सकते हो। आई वॉन्ट यू टू वर्क, मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो। एंड द कैमल सेड, और ऊँट ने कहा, हम, फिर से ऊँट हम कहता है अगेन दोबारा, बट नो सूनर हैड ही सेड, लेकिन अभी उसने ये कहा भी नहीं था, इट देन ही सा हिज बैक, तभी उसने अपनी पीठ देखी, दैट ही वॉज सो प्राउड, वह इतना गर्वीला हो गया, पफिंग अप एंड पफिंग अप का मतलब था फूलते हुए, इनटू ए ग्रेट बिग हम्प, अपनी पीठ को उसने एक बड़े हम्प कुबड़ में फूलते हुए देखा। डू यू सी दैट, क्या तुम वह देख पा रहे हो? सेड द जिन, जिन ने कहा, दैट्स योर वेरी ओन, वह है, दैट यू हैव ब्रोट अपॉन, जो तुम लेकर आए हो, योर ओन सेल्फ, खुद ही, बाय नॉट वर्किंग, काम ना करके, यानी कि तुम्हारे काम नहीं करने की आदत की वजह से वह हम्प जो है तुम्हारे पीठ पर आ गई है। टुडे, आज, इज थर्सडे, वीरवार है, एंड यू हैव डन नो वर्क, और तुमने कोई काम नहीं किया है, सिंस मंडे, सोमवार से, व्हेन द वर्क बिगेन, जब से काम शुरू हुआ था, नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम काम करने वाले हो, या अब तुम्हें काम करना पड़ेगा। अब ऊँट क्या कहता है, हाउ कैन आई, मैं कैसे काम कर सकता हूँ, सेड द कैमल, ऊँट ने कहा, विद हिज हम्प, अपने कुबड़ को लेकर, ऑन माई बैक, अपनी पीठ पर, दैट हैज ए पर्पज, उसका एक उद्देश्य, ने कहा, ऑल बिकॉज यू हैव मिस्ड, क्योंकि तुम चूक गए हो, दोज 3 days, उन 3 दिनों को, यानी उन 3 दिनों में तुमने काम नहीं किया है। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ, अब तुम काम करोगे, फॉर 3 days, 3 दिन तक, विदाउट ईटिंग, बिना खाए पिए, क्योंकि हम जानते हैं कि ऊँट जो है बिना खाए पिए 3 दिन तक काम कर सकता है। बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, क्योंकि तुम अपने हम्प यानी कुबड़ पर जी सकते हो। एंड डोंट यू एवर से, और ये मत कहना, आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। कम आउट ऑफ द डिजर्ट, मरुस्थल से बाहर आओ, एंड गो टू द 3, और उन तीनों के पास चले जाओ, एंड बिहेव, और उनके साथ व्यवहार करो, यानी उनके साथ मिलकर काम करो। एंड द कैमल, और ऊँट, वेंट अवे, चला गया, टू जॉइन द 3, उन तीनों से मिलने के लिए। एंड फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से टू दिस कैमल, इस ऊँट के लिए, ऑलवेज वियर्स ए हम्प, वह ऊँट जो है हमेशा एक हम्प कुबड़ पहने रहता है, यानी कि ऊँट के ऊपर एक कुबड़ आ गया। वी कॉल इट हम्प, यहाँ पर एच हटा दिया गया, हम इसे कुबड़ कहते हैं। नाउ, अब, नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स, उसकी भावनाओं को हर्ट, नुकसान ना पहुँचाने के लिए। बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप पता पूरी करना नहीं किया है, विद द 3 days, वो 3 दिन आज भी वो पूरे नहीं कर पाया है, दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग, जो उसने शुरू में 3 दिन मिस किए थे, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया बनने के बाद। एंड ही हैज़ नेवर येट लर्नड, और वो सीख भी नहीं पाया है, हाउ टू बिहेव, कैसे व्यवहार किया जाता है। तो ये इसके जो राइटर थे रुडयार्ड किपलिंग है। तो इससे इस को हमने पढ़ के जाना कि ऊँट को जो है कैसे हम प्राप्त हुआ था। अब इसके क्वेश्चन है कुछ।
वट टास्क डू यू थिंक वर असाइन टू द डॉग एंड द ऑक्स, कि कुत्ते को और ऑक्स को, बैल को क्या क्या काम दिए गए थे। तो हमने कहा था कि जो डॉग था वो डंडियां उठाने का काम करता था और ऑक्स जो था प्लो का काम करता था, ये हल चलाने का। डॉग वाज गिवन टू, यहाँ पर आंसर है फैच एंड कैरी द स्टिक्स एंड ऑक्स वाज आस्क्ड टू प्लो। इसमें सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड द कैमल लिव इन द मिडल ऑफ द डिजर्ट, वो मरुस्थल के बीच में क्यों रहता था, क्योंकि जो कैमल था वो कोई काम नहीं करना चाहता था। तो इसका आंसर होगा ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ द डिजर्ट बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू डू एनीथिंग। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है व्हाट मेड द डॉग, किस चीज़ ने कुत्ते को, द हॉर्स घोड़े को, एंड द ऑक्स और बैल को वेरी एंग्री, गुस्से में ला दिया, यानी वो तीनों जो थे क्रोधित क्यों उठे। बिकॉज द कैमल डिड नॉट डू एनीथिंग, क्योंकि ऊँट कोई काम नहीं करता था। दिस मेड द थ्री एंग्री, इससे तीनों जो हैं गुस्से में आ गए। हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वाज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल, कैसे पता चला कि घोड़ा जो है उस ऊँट की शिकायत कर रहा है। तो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि उसकी एक चीज़ बताई थी कि उसकी लंबी गर्दन है और एक लंबी टांगें हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि लंबी गर्दन और लंबी टांगें जो थी वो एक कैमल की थी। When he said, जब वे कहा कि समथिंग हम्प लाइक, कोई चीज़ है हम्प जैसी, दैट हैज, जिसके हैं लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स, दिस शोज दैट इट वॉज कैमल, इससे पता चलता है कि वो कैमल था। थैंक यू।